देखो बच्चों सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 2 रेज़ टू पावर x 4 रेज़ टू पावर 8 रेज़ टू पावर z इक्वल दे रखी है। तो इसका मतलब हमने अभी रिलेशन निकाला था ना, x किसके इक्वल होगा 2y के, और ये किसके इक्वल होगा बच्चों 3z के, और इसको क्या मान लो आप k मान लो। तो यही x की वैल्यू कितनी आ गई फिर से आपकी k, y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों k/2, और z की वैल्यू कितनी आ गई k/3 है ना। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम पहले वाला प्रोसीजर है पिछले क्वेश्चन की तरह। अब वहाँ पे आपको एक्स वाई जेड की प्रोडक्ट गिवन थी 288, यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट गिवन नहीं है, इस तरह का एक रिलेशन गिवन है और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है जेड। सिंपल सी बात है, देखो मैं इस रिलेशन के अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके क्या निकाल दूंगा के, और के निकल गया तो फिर चाहे मेरे से आप एक्स पूछ लो, चाहे वाई पूछ लो, चाहे जेड पूछ लो, है ना। प्रोसेस आपके माइंड में होना चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना 1/2x, अगर एक्स के है तो बच्चों 2x क्या हो जाएगा 2k, अगर y की वैल्यू k/2 है तो ध्यान से देखना 4y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k हो जाएगी ना। अगर z की वैल्यू बच्चों k/3 है तो 6z यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितनी हो जाएगी 2k हो जाएगी। तो अब ध्यान से देखो ये 3 टाइम्स हो गया है ना, बहुत अच्छी एक्सप्रेशन बन गई। 3/2k इक्वल टू 24/7, तो यानी कि 1/2k रेसिप्रोकल कर दो, 2k कितना हो जाएगा 7/8, तो k कितना हो गया अपना 7/16, k आ गया अपना बच्चों 7/16। बट मेरे से क्या पूछा गया है ध्यान से देखो, अपने से पूछा गया z, सो जेड कितना था अपना k/3 यानी कि 1/3 इंटू के 7/16, तो 7/48 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। अब चाहे कुछ भी पूछ ले आपसे, आप आराम से इन क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। ऐसे ही सिमिलर बच्चों एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, यही यहाँ से मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक्स की वैल्यू क्या थी k, और y की वैल्यू अपने कितनी थी k/2, और z की वैल्यू कितनी थी k/3। देखो इसकी वैल्यू अब की बार क्या दे रखी है आपको 4 दे रखी है, तो 4 दे रखी है तो 1/2x कितना हो जाएगा 2k, और 4y कितना हो जाएगा बताओ 2k हो जाएगा ना ये भी। बट 4z 2k नहीं होगा बच्चों, इसको 4 से क्या करो मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 4k/3 इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 4। तो अब यहाँ से अपने को k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आई थिंक k एलसीएम ले लो, है ना, ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, 4 के एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 2, और ये 3 तो ऊपर चला जाएगा तो 3 आ जाएगा ऐसे। तो कितना आ गया 16k इज इक्वल टू 7, तो k कितना आ गया बच्चों 7/16, k 7/16 आ गया। तो हमारे को क्या निकालना है x, और x तो क्या था k ही था, यानी कि 7/16 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो अपना ये उससे जरा सा अलग क्वेश्चन है। अब मैं आपको यही बताता हूँ कि इसमें ना दो ही पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, या तो जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन अभी करवाए हैं वैसे, या ये क्वेश्चन। अब देखो इसके अंदर आपको सिर्फ है ना ये रिलेशन दे रखा है, ये तीनों एक्सप्रेशन इक्वल दे रखी है, और सीधी आपसे वैल्यू पूछ ली 1/x 1/y 1/z, यानी कि k की वैल्यू निकालने के लिए आपको कोई कंडीशन ही नहीं दी, जैसे पिछली बार 2 कंडीशन गिवन होती थी। तो अब इसमें कैसे हम k की वैल्यू निकालेंगे ये देखो। पहले तो इस क्वेश्चन में और पिछले 3 क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, वहाँ पे 2 था, यहाँ 4 था, यहाँ 8 था, मतलब कि तीनों नंबर किसी न किसी एक नए नंबर की पावर बन रहे थे। बट बच्चों यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, 2 3 और 6 इनमें तो कोई रिलेशन ही नहीं होता। हाँ 6 को लिख सकते हैं हम 2 × 3, बट 3 को हम 2 की पावर के रूप में कैसे एक्सप्रेस करें, ऐसे ही 6 को हम 2 की पावर के रूप में कैसे एक्सप्रेस करें, नहीं कर सकते। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप इन तीनों टर्म को, देखो ये तीनों टर्म इक्वल है, आप तीनों टर्म को क्या मान लो के मान लो, है ना। मैंने तीनों टर्म को क्या मान लिया के। अब फिर मैं वही करूंगा, एक्स की वैल्यू निकालनी है बच्चों मेरे को, तो मुझे तो एक्स की वैल्यू चाहिए। तो बताओ 2 की पावर एक्स क्या आ गया के, 3 की पावर वाई क्या आ गया के, और 6 की पावर माइनस जेड क्या आ गया के। अब बताओ आप मेरे को यहाँ से 2 को क्या लिख दूं मैं, ये पावर यहाँ पे x है तो उधर जाके पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 1/x हो जाएगी ना। आपको पता है जैसे स्क्वायर रूट होता है तो साइड चेंज करने पे वो क्या बन जाता है स्क्वायर बन जाता है, हम बोलते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ऐसे ही यहाँ पे 1/x पावर करने पे दोनों साइड ये आ गया। अच्छा यहाँ से 3 की वैल्यू क्या आ गई फिर k की पावर 1/y, और 6 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों k की पावर -1/z आ गई ना। अब मेरे पास सिर्फ ये 3 वैल्यू है, एक 2 की, एक 3 की और एक 6 की, और मुझे क्या चाहिए, मेरा जो टारगेट है ना बच्चों, मेरा सबसे पहला टारगेट है क्या k की वैल्यू निकालना। अब आप ये बताओ इस 2 इस 3 और एक 6 में कोई रिलेशन आपको पता है क्या बच्चों। आपको पता है कि 6 होता है 2 × 3 के, होता है ना। अब 6 की वैल्यू रख दो, 6 किसके इक्वल है k की पावर -1/z, 2 किसके इक्वल है k की पावर 1/x, और इंटू 3 3 किसके इक्वल है k की पावर 1/y। अब यहाँ से k तो नहीं निकलेगा, बट मेरा जो आंसर है ना वो डायरेक्ट निकल गया। देखो यहाँ से तो इसको एच टी कॉपी कर दो, ये बेस सेम है तो पावर क्या कर दो ऐड कर दो। अब दोनों तरफ बेस क्या हो गया देखो सेम, तो पावर भी क्या होगी सेम, -1/z इक्वल टू ये हो गया, ये -1/z उधर शिफ्ट कर दो +1/z हो जाएगा, और इधर क्या बच गया 0। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है, हाउ टू डिवाइड ए गिवन अमाउंट इन द गिवन रेशियो। एक कुछ पैसे हैं आपको बच्चों और कुछ बच्चों में डिवाइड करने हैं। मान लो
मैं कहता हूँ आप ध्यान से समझना, आपके पास 300 रुपीज़ टोटल है और आप इन पैसे को सिर्फ 2 बच्चों में डिवाइड करना चाहते हो, ए और बी में। किस रेशो में? 3:2 में। तो आप मेरे को बता दो ए को कितने मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे। एक छोटा बच्चा होगा तो वो कैसे करेगा? ए का शेयर मानेगा पहले 3x, है ना, ये मेथड तो आप जानते ही हो पहले से ही। बी का शेयर कितना मान लो? 2x मान लो। दोनों का सम 3x और 2x मिला के बच्चों कितना है? 300 है, यानी कि 5x 300, x कितना आ गया? 60। x अगर 60 आ गया तो a कितना आ जाएगा बच्चों? 3 इंटू 60 यानी कि 180। a को मिल जाएंगे 180 और b को मिल जाए 2 इंटू 60 यानी कि 120। नो डाउट ये मेथड आप सबको आता है, बट आप खुद सोचो एग्जाम में अगर कुछ ऐसी चीज़ कहीं यूज होगी क्वेश्चन के बीच में, तो हम ये ऐसे मेथड थोड़े अप्लाई करेंगे। आपको स्मार्ट अप्रोच फॉलो करनी है। किसी भी गिवन अमाउंट को 300 रुपये को 2 बच्चों में बांटना हो, 3 बच्चों में बांटना हो, 10 बच्चों में बांटना हो, आपको एक ही तरीका बता देता हूँ मैं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो 300 रुपये है, 2 बच्चों में बांटे जाएंगे, किसमें? 3 और 2 रेशो में। आप क्या कर दिया करो बच्चों, आप ये सोच लो कि 3 और 2 का सम 5। इस 300 रुपये के है ना, आप 5 हिस्से कर लो। कितने टुकड़े कर लो इसके बच्चों? 5। और फिर जो 3 हिस्से होंगे वो ए को दे देना और जो 2 हिस्से होंगे वो किसको दे देना? बी को दे देना। बस बंटवारा हो जाएगा इनमें। तो 300 के बच्चों आप 5 पार्ट्स करोगे तो बताओ ईच पार्ट कितना होगा, यानी कि हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 300 को 5 से डिवाइड करोगे यानी कि 60। भाई आप ये मान लो 300 रुपये को 5 ऐसे ढेरियों में रख दो, है ना, हिप्स बना दो इनकी। तो हर एक हिप में कितने रुपए आएंगे? 60। अब ए आएगा, हम कहेंगे ये लो पहले 3 पार्ट तुम ले जाओ क्योंकि तुम्हारे हिस्से 3 है, और बी को कहेंगे बाकी के 2 पार्ट तुम ले जाओ। तो अब देखो यहाँ से सीधा आंसर आ गया ना 180, और ये कितना आ गया बच्चों? 120। अब देखो क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको मैं। 360 रुपीज़ को ए बी सी डी में डिवाइड करना है बच्चों इस रेशो में। तो आप मेरे को बता दो इस 360 को 4 बच्चों में डिवाइड करना है ना, किस रेशो में? 9, 6, 2 और 3। इन सब का क्या निकाल लो? टोटल 15, 20 आ गया, है ना। 20 आ गया तो मुझे बता दो ईच पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी। मेरे को 360 रुपये को 20 इक्वल इक्वल हिस्सों में बांटना है, तो हर एक हिस्सा कितने का आ गया? 18 रुपये का आ गया। ए को हम ऐसे कितने पार्ट देंगे बोलो? 9, यानी कि 9 इंटू 18, इसको 6 इंटू 18, इसको 2 इंटू 18 और इसको बच्चों 3 इंटू 18। देखो सबका आंसर आ गया ना 162। ये आ गया आपका 108, ये आएगा 36 और ये आएगा 54। कितने भी बच्चे हो, कोई भी रेशियो, कितनी भी अमाउंट हो, ये मेथड आप फॉलो कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रोपोर्शन वाले कॉन्सेप्ट के अंदर एक तो ऐसा क्वेश्चन जरूरी है, एक ये क्वेश्चन बच्चों ये भी ऐसा ही है कि ए बी सी का रेशियो आपको दे रखा है और तीनों का सम भी दे रखा है आपको, है ना। तीनों का सम दे रखा है मतलब कि ए बी सी में बांटने हैं ये 720 रुपये। किस रेशियो में? 1, 2 और 3। टोटल कितने पार्ट हो गए बोलो? ये 6 पार्ट्स हो गए। तो हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 720/6 यानी कि 120। हर एक पार्ट 120 का होगा। इसको कितने पार्ट मिलेंगे? एक। इसको 2 पार्ट मिल जाएंगे और इसको बच्चों 3 पार्ट मिल जाएंगे। तो इसके हिस्से आएंगे 120 रुपये, इसके हिस्से आएंगे 240 रुपये और इसके हिस्से आ जाएंगे 360 रुपीज़। ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत कम आएगा, यानी कि कहीं पे भी यूज हो सकता है ये चीज़। कि अगर आपको 2A 3B और 6C तीनों नंबर क्या दे रखे बच्चों? इक्वल, तो आपको निकालना है ए बी सी का रेशो। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। कभी भी ऐसी क्वांटिटी आपको इक्वल दे रखी है 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 6C, मैं कहता हूँ ये 2, 3, 6 ये कुछ भी हो, आपका अगर रेशियो निकालना हो ना आपको ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जो इनके कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी के, क्या है बच्चों? ये कोफिशिएंट, इनके रेसिप्रोकल का रेशियो निकाल लो। इनके क्या निकाल लो आप? सिर्फ रेसिप्रोकल का रेशियो निकाल लो और जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। एलसीएम ले लो 6, तो कितना आएगा बोलो? 3, 2 और 1। और रेशियो में आपको पता है ये 6 तो हटा देते हैं, तो ए बी सी का रेशियो कितना आएगा बोलो? 3:2:1। ये आपके क्वेश्चन का क्या आएगा? आंसर आएगा। अब जैसे मान लो मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पार्ट और नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। मान लो 4A इक्वल टू हो 6B और इक्वल टू हो मान लो बच्चों 15C के। तो आपको निकालना है फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। तो मैं क्या कहता हूँ आपको, ए रेशो बी रेशो सी आपको निकालना है ना, इनका कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है, और इनका रेशो निकाल दो। 60 एलसीएम ले लो 60, तो ये कितना आएगा? 15 और ये कितना आएगा? 10 और ये कितना आएगा? 4। तो आंसर कितना आ गया अपना? 15:10:4। ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। अब देखो 4-5 क्वेश्चन हम करते हैं। अब इस क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो सीधा ही ए रेशो बी रेशो सी क्या करेंगे? 1/4 रेशो 1/3 रेशो 1/24। नहीं, ऐसे नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, इनका जो कोफिशिएंट है ना,
उसका रेशियो नहीं कहा था मैंने आपको, उसके रेसिप्रोकल का रेशियो कहा था, है ना। तो ए रेशियो पी रेशियो सी, बच्चों ए का कोफिशिएंट 1/4 है तो मैंने तो रेसिप्रोकल बोला था आपको। ये 1/3 है तो 3/1 होगा, ये 24/1 होगा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया 4:3:24। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन है। इफ ये आपको एक 4 नंबर दे रखे पी क्यू आर एस और इसके अंदर ये रिलेशन है तो इनका रेशियो निकालना है। तो मैं कहता हूँ 3 नंबर हो, 4 हो, 5 हो, सबके लिए एक ही मेथड है। इनके कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल का रेशियो निकाल दो, ठीक है। 1/9, 1/3, 1/2 और 1/6। तो एलसीएम आ गया कितना, 18 आ गया। 18 एलसीएम लोगे तो बच्चों ये कितना आएगा 2, ये आएगा 6 और ये आएगा 9 और ये आ जाएगा 3। तो आंसर कितना आ गया 2:6:9:3। इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट देखो, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। अक्सर इस कॉन्सेप्ट को बच्चे कभी समझ ही नहीं पाते। अब समझ लेते हैं तो एक बार समझ लेंगे, दोबारा फिर भूल जाएंगे, या ये अप्लाई नहीं कर पाते क्वेश्चंस के अंदर। लेकिन मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगा। देखो, अगर बच्चों x एक रियल नंबर है, अगर एक x क्या है रियल नंबर, और x और 1/x का सम कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 2, तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू क्या लोगे आप 1। यानी कि देखो 1 पे तो ये सेटिस्फाई हो ही रहा है, 1 + 1/1 2 होता है ना। ऐसे ही अगर ये सम बच्चों -2 के इक्वल है तो x सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है -1 हो सकता है। मैं आपको प्रूफ सिखा देता हूँ इसका कि क्या प्रूफ है। आप बस मेरे को ये बता दो, अगर मैं ये कह दूँ कि x + 1/x 2 के इक्वल है तो x निकालो, तो क्या आप इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? क्या करोगे आप बच्चों? ये इसका एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा x² + 1 = 2। तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x² - 2x + 1 = क्या आ गया 0। और ये तो क्या होता है x - 1 का होल स्क्वायर होता है ना। तो यानी x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, एक ही तो आएगी, वो भी कितनी है 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। तो यानी मैं क्या आपको बता रहा हूँ, ये x और 1/x ऐसे मत सोचो, ये क्या है एक नंबर और ये क्या है उसका रेसिप्रोकल। अगर इन दोनों का सम बच्चों 2 है, अगर नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, तो इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि नंबर क्या होगा, तो नंबर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या 1 होगा। ठीक है, सेकंड का प्रूफ करके दिखाऊं मैं आपको। सेकंड का प्रूफ बच्चों, x और 1/x का सम कितना है -2। तो दोनों तरफ क्या कर दो, यही x एलसीएम ले लो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल सेम एज इट इज वही प्रोसेस मैं यहाँ फॉलो करूंगा। क्या आएगा x² + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x² + 1 = -2x। तो बच्चों क्या आ गया x² + 2x + 1 = 0। और ये तो क्या होता है x + 1 का होल स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो मैंने आपको ये बताया था कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर बच्चों -2 है तो वो नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, आप मेरे को बताओ क्या हो सकता है, -1 हो सकता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, x + 1/x 2 दे रखा है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मेरे को बताओ ये अगर 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी 1। अगर x की वैल्यू पता लगी तो फिर 1 की तो कितनी भी पावर करो बच्चों, 1 की तो कितनी भी पावर कर लो, आंसर क्या आएगा 1 + 1 यानी कि 2। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल ये भी वही है, बट इसमें की बार क्या दे दिया, x + 1/x की वैल्यू बच्चों क्या है -2। तो इसका मतलब x तो कितना होगा -1 होगा ना। अब मेरे को एक एक आंसर निकालना है। ध्यान रखना x -1 है, तो पहले का आंसर क्या आएगा बोलो, -1⁴ अपॉन +1 अपॉन -1 की पावर 100। -1 की पावर इवन नंबर तो क्या होता है प्लस होता है ना, और ये भी क्या होता है बच्चों 1 होता है। तो आंसर कितना आ गया इसका 2। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 2। सेकंड पार्ट देखो ध्यान से, ये रहा -1 की पावर 67 और -1 की पावर 81। -1 की पावर इवन ओड करोगे तो क्या आता है -1, और ये भी क्या आता है -1, -1 आंसर कितना आएगा बच्चों -2। अब देखो ध्यान से थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में देखो एक नंबर इवन है एक नंबर ओड है, तो -1 की पावर 60 प्लस -1 की पावर 37। तो -1 की 60 पावर करोगे तो 1 आ जाएगा, और 37 करोगे तो -1 आ जाएगा। 1 -1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तीनों आंसर मैंने आपको निकाल के दिखा दिए, एक का 2, एक का -2 और एक का बच्चों 0। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसके अंदर क्या है, मैंने कॉन्सेप्ट ये यूज किया, बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जगह मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन दे दी। देखो इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, ये नंबर है, आप मेरे को बताओ साइन थीटा है, तो ये कोशिकेंट को 1/sin लिख दूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि x और 1/x ही जरूरी नहीं है बच्चों, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर और उसका रेसिप्रोकल, उन दोनों को ऐड करके अगर 2 आता है तो इसका मतलब वो नंबर कितना होगा 1। साइन थीटा कितना होगा 1, और साइन अगर बच्चों 1 होगा तो कोशिकेंट भी तो कितना होगा 1। क्यों, क्योंकि कोशिकेंट साइन का क्या होता है रेसिप्रोकल।
तो ये क्या आ गया बोलो, 1 की पावर 10 प्लस 1 की पावर 13, आंसर क्या आएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को भी हमने इसी कॉन्सेप्ट से सोल्व कर दिया। एक क्वेश्चन ऐसा और देख लो, आपको बच्चों टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है, तो बताओ आप मेरे को टेन थीटा, कोट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल ही तो होता है, ये 2 दे रखा है, इसका मतलब नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, तो टेन थीटा कितना होना चाहिए 1, और टेन थीटा अगर 1 होना चाहिए तो कोट थीटा भी क्या होगा 1, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। तो बता दो आप आंसर कितना आ गया, 1 की पावर 17 प्लस 1 की पावर 18, यानी आंसर कितना आएगा बच्चों 2, ऑप्शन नंबर ए। अब ये तो एक कॉन्सेप्ट था है ना जो अभी हमने सीखा, अब ये वाला कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत ज़्यादा, ये दोनों कॉन्सेप्ट है ना मिक्स मत करना, पिछला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, आप समझ लो क्या था कि x और 1/x का सम अगर 2 था तो x कितना होगा 1, और सम उनका -2 था तो x कितना होगा -1, बस वो कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। बट ये कॉन्सेप्ट नया है, इसमें बच्चों मैं कहता हूँ अगर x एक पॉजिटिव नंबर है, अगर क्या है x एक पॉजिटिव नंबर है, तो x और उसके रेसिप्रोकल का सम जो होगा ना वो 2 या 2 से बड़ा होगा हमेशा, यानी कि मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी बच्चों 2 होगी। मतलब इन नंबर और उसके रेसिप्रोकल को आप ऐड करोगे ना, मेरी बात ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक पॉजिटिव नंबर सोच लो कोई भी, आप उस नंबर को और उसके रेसिप्रोकल को ऐड करके देखो, आंसर आपका हमेशा ही क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 2 से बड़ा। 2 कब आएगा, जब वो नंबर क्या होगा 1, यानी x को आप 1 ले लोगे तब तो ये आंसर 2 आ जाएगा, और अगर 1 के अलावा आपने कुछ भी लिया ना पॉजिटिव नंबर, तो ये सम 2 से बड़ा आएगा। जैसे एक बच्चे के दिमाग में आप ये आ रही होगी बात, फर्स्ट पार्ट मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ कि x को है ना मैं तो एक बहुत छोटा नंबर लूंगा 0.1, बच्चों x अगर 1/10 लोगे तो 1/x तो नंबर बड़ा हो जाएगा ना, सो x और 1/x को ऐड करोगे आप तो 1/10 प्लस 10, बोलो ये तो कितना आ गया 101/10, यानी कि 10.1 आ गया। 10.1 क्या होता है 2 से बड़ा, यही तो मैंने आपको बताया था, या तो इसका आंसर 2 आएगा या 2 से बड़ा। 2 तो कब आएगा, जब सिर्फ x को क्या लोगे बच्चों 1, अदरवाइज हमेशा क्या आएगा 2 से बड़ा। अब दूसरा पार्ट देख लो, x को अगर आप क्या लोगे नेगेटिव नंबर लोगे, बच्चों x को अगर नेगेटिव नंबर लोगे तो आंसर पता है क्या आएगा इसका, या तो -2 आएगा या -2 से छोटा, यानी कि इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो कितनी आएगी बच्चों -2, यानी कि -2 या -2 से छोटी, तो -2 इसकी कौन सी वैल्यू कहलाएगी बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, देखो इसको समझोगे कैसे, ये था 2, ये -2 मान लो और ये क्या मान लो बच्चों 2। अब आप मेरे को ये बताओ जो x प्लस 1/x के जो पॉसिबल आंसर्स है वो कौन से होंगे, जो पॉसिबल आंसर्स है वो क्या होंगे। आपने कहा कि सर इसकी जो वैल्यू होगी ना वो या तो 2 या 2 से बड़ी होगी, या -2 या -2 से छोटी होगी। ये तो कब होगा, जब x क्या होगा बच्चों पॉजिटिव, और ये कब होगा जब x क्या होगा नेगेटिव। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मैं x को पॉजिटिव नंबर लूंगा तो जो मेरी वैल्यू है ना नंबर लाइन पे कहाँ 2 या 2 से बड़ी, यानी कि ये 2 आएगी और या फिर क्या आएगी 2 से बड़ी। मतलब कि मैं इस रेड कलर से इसको जो शेडेड कर रहा हूँ ना बच्चों, ये पोर्शन होगा, ये पोर्शन किसको शो कर रहा है x प्लस 1/x को, है ना, x प्लस 1/x की वैल्यू है कब, जब x क्या होगा पॉजिटिव। भाई x तो एक नंबर है, देखो या तो वो पॉजिटिव होगा या क्या होगा नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव हुआ तब तो इस पोर्शन से बिलोंग करेगा, अगर वो नेगेटिव हुआ तो बच्चों या तो उसकी वैल्यू क्या होगी -2 या -2 से छोटी। आप समझ रहे मेरी बात, इस डायग्राम बहुत काम आएगा ये डायग्राम आपके। तब ये यहाँ होगा मतलब कि x प्लस 1/x इस ग्रीन पोर्शन से बिलोंग करेगा कब, जब x क्या होगा नेगेटिव होगा। आप इस डायग्राम से ये बात समझ पा रहे हो क्या कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती। देखो ये पोर्शन तो खाली है ना, इसका मतलब ये हुआ x प्लस 1/x कैन नेवर लाई बिटवीन -2 एंड 2। आप समझ गए भाई, इसकी वैल्यू -2 हो सकती है, इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, बट 2 और -2 के बीच में नहीं हो सकती। समझ गए क्यों, क्योंकि मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया, या तो इसकी वैल्यू 2 से बड़ी होती है या -2 से छोटी। मतलब ये इस एरिया में एंटर नहीं करेगा, इस ब्लू पार्ट में। ठीक है ना, ये कैसा एरिया हो गया इसके लिए बच्चों, रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया। ये कैसा एरिया हो गया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। इसकी वैल्यू अगर कोई आपको कह दे कि 2 और -2 के बीच में है, आप साफ मना कर देना कि इसकी वैल्यू ऐसी हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब आप इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, ये कहता है बच्चों अगर थीटा अक्यूट है तो मिनिमम वैल्यू बता दो टेन थीटा प्लस कोट थीटा की। तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा को क्या लिख दूं मैं 1/10 थीटा लिख दूं। अब आप मेरे को बता दो कि इसकी वैल्यू कैसा बिहेव करती है। अगर ये थीटा अक्यूट है
बच्चों थीटा अक्यूट है तो इसका मतलब टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि अक्यूट का मतलब 90 से छोटा एंगल। तो अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो बताना इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 2 या 2 से बड़ी। तो इसका मतलब इसकी इस एक्सप्रेशन को ई मान लो। तो इसका मतलब बच्चों मिनिमम वैल्यू ऑफ ई कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू ऑफ ई कितनी आ गई, 2। इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एनडीए के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखना इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ये एक्सप्रेशन ई दे रखी है, आपको क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और थीटा कहाँ से, ए कहाँ से कहाँ तक है, देखो 0 से बड़ा और π/2 से छोटा या π/2। जीरो क्यों नहीं ले रखा, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, जीरो। वो पॉसिबल होता नहीं, डोमेन में नहीं होती जीरो। तो अब बोलो, इसको मैं सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, मुझे बनानी है वही फॉर्म, साइन स्क्वायर बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए और प्लस 1 बाय साइन ए। ये क्या होता है, साइन ए, और ये लास्ट वाली टर्म क्या लिखी हुई है, 1 बाय साइन ए। और बच्चों ये क्या लिखी हुई है, ये तो 1 है। अब ये 1 तो फिक्स है ना, इसको तो 1 तो भूल जाओ। इसकी बच्चों मिनिमम वैल्यू बता दो, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने बताया था ना 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है, एक्यूट एंगल है। तो फिर हमारी ई एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 तो इसकी है ना, प्लस 1 तो एक्स्ट्रा है, तो ये तो इसी में भी ऐड हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया अपना 3। कितना आसान क्वेश्चन था, ऑलरेडी आप सोल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। देखो ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये है, थीटा कैसा एंगल है बच्चों, अक्यूट। थीटा अक्यूट है, प्रूव दैट सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। अब ध्यान से सुनो, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, इसको मैं ई मान लेता हूँ, ठीक है। मैं 2 मेथड आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। इसको मैं कोस प्लस 1/कोस लिख दूँ, सीकेंट को मैंने 1/कोस लिख दिया है ना। और थीटा कैसा है बच्चों, अक्यूट। थीटा अगर अक्यूट है तो मुझे बता दो कोस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। कोस थीटा पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, बोलो, हमेशा ही बच्चों 2 या 2 से बड़ी होगी। मैंने यही तो बताया था कि इसकी वैल्यू या तो क्या होगी 2 या 2 से बड़ी। बट क्वेश्चन में तो क्या दे रखी है, क्वेश्चन में ये कहता है क्या सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू 3/2 हो सकती है क्या। 3/2 बच्चों 1.5 होता है। और मैंने ऊपर क्या बताया आपको कि इसकी वैल्यू तो या तो 2 होगी या 2 से बड़ी। तो फिर 1.5 कहाँ से होगी, 1.5 तो ना तो 2 के इक्वल होती ना 2 से बड़ी होती। तो ये मतलब कैसी कंडीशन आ गई, इम्पॉसिबल कंडीशन आ गई। तो मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि यही प्रूव करना था आपको कि इसकी वैल्यू 3/2 के इक्वल हो ही नहीं सकती, और मैंने प्रूव कर दिया। किस कॉन्सेप्ट से, जो अभी मैंने आपको समझाया था कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कम से कम 2 होती है या 2 से ज़्यादा। बट ये तो 1.5 कहता है, 1.5 तो हो ही नहीं सकती। एक तो हो गया बच्चों ये मेथड नंबर 1। एक दूसरा मेथड, एक बच्चे के दिमाग में है कि ये कॉन्सेप्ट मान लो किसी ने पढ़ा ही नहीं हुआ, ये वाला जो मैंने अभी आपको समझाया पूरा डिटेल में, ठीक है, तो भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है, मतलब इसकी वैल्यू होगी कि नहीं होगी। आप क्या करो, सीकन थीटा प्लस कोस थीटा को बच्चों क्या मान लो, एक बार 3/2 मान लो, अगर पॉसिबल है। मैंने कह दिया कि मेरे को प्रूव करना है कि ये जो चीज़ है ना वो गलत है। तो मैंने मान लिया कॉन्ट्राडिक्शन से कि अगर पॉसिबल है तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 3/2 के। तो बताओ ये क्या होगी, कोस थीटा प्लस 1/कोस थीटा इक्वल टू 3/2। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो बच्चों 2 कोस थीटा प्लस 2/कोस थीटा इज इक्वल टू 3। कोस थीटा एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 3 कोस थीटा। तो आप क्या लिख लो, 2 कोस के क्वाड्रेटिक बना लो इसको, कोस में है ना, माइनस के 3 कोस थीटा और प्लस में 2। अब देखो अगर आपको कोस थीटा से कोई परेशानी हो रही है ना, तो आप कोस थीटा की जगह एक बार क्या मान लो, एक्स मान लो, या इसको कोस में पड़ा रहने दो। देखना प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बताओ, 4। लेकिन इसका देखो फैक्टर नहीं बन रहे, कभी आप +4 -4 +1 लिख लो, प्रोडक्ट पॉजिटिव 4 आनी चाहिए। आप इसको एक बार के लिए कोस थीटा को बच्चों क्या मान लो, एक्स मान लो। तो ये इक्वेशन क्या बन गई बताओ, 2x² -3x + 2 = 0। इसका डी निकालना जरा, डी क्या होता है, b² -4 × a × c। ये तो नेगेटिव आ गया, और बच्चों डी नेगेटिव आ गया तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, x रियल नंबर हो ही नहीं सकता। डी अगर नेगेटिव आता है तो उसके रूट कैसे होते हैं, इमेजिनरी। और x क्या था, कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा की कोई वैल्यू यहाँ से बच्चों पॉसिबल है ही नहीं। कोस थीटा की कोई वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं, इसका मतलब जो हमने ये इक्वेशन अज्यूम करी थी ना, ये बच्चों क्या है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर ये पॉसिबल होती तो फिर कोई ना कोई तो वैल्यू आती ना कोस थीटा की। बट यहाँ से तो कोस थीटा आ ही नहीं रहा, इसका मतलब जो आपने ये इक्वेशन मानी है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो मैंने आपको एल्जेब्रिक तरीके से भी सोल्व करके दिखा दिया और कॉन्सेप्चुअली भी इसको बता दिया मैंने। अब इसी तरह से सेम ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, प्रूव दैट सीकन थीटा प्लस कोस थीटा
कैन नेवर बी इक्वल टू -1। अब की बार मैंने आपको ये नहीं बोला कि थीटा अक्यूट है, मतलब कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, हो सकता है इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू -1 नहीं हो सकती। तो मेथड 1 तो बच्चों क्या वही कॉन्सेप्चुअल मेथड। कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया था ना, अगर आपको वो डायग्राम याद है ना आप तुरंत बता दोगे इसका आंसर। देखो ये क्या है, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम तो है। यहाँ मैंने लिखा था -2 और यहाँ मैंने लिखा था 2। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, इसकी वैल्यू जो है ना या तो इस एरिया में होगी और या इस एरिया में होगी, यानी कि इस -2 से 2 के बीच में नहीं हो सकती। ये कैसा एरिया होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, यहाँ पे एंट्री नहीं होगी कोस थीटा प्लस 1/cos थीटा की। लेकिन लेकिन बच्चों ये जो -1 है ना, ये बताओ क्या -2 से बड़ा होता है क्या, मतलब कि -1 तो कहीं ना कहीं यहाँ होगा, लेकिन ये तो पॉसिबल है ही नहीं। मैंने क्या कहा था, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कभी भी चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बट एक ही बात है कि -2 और 2 के बीच में लाई नहीं कर सकती। तो बताओ ये कर सकती है, नहीं कर सकती ना, तो इसका मतलब ये बात प्रूव होगी। अब मैं मेथड आपको बताता हूँ, मेथड नंबर 2। अब वही मैं क्या कर लेता हूँ एक बार के लिए, अगर ये पॉसिबल है तो बच्चों कोस थीटा प्लस 1/cos थीटा को मैं क्या मान लेता हूँ -1। एलसीएम लो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू -cos थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। और एक बार के लिए कोस थीटा को क्या मान लो आप, एक्स मान लो। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका डी निकालोगे तो क्या आ गया बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब एक्स इज नॉट रियल, एक्स रियल है ही नहीं। एक्स रियल नहीं है तो मतलब बच्चों कोस थीटा भी रियल नहीं है, कोस थीटा इज नॉट रियल। इसका मतलब क्या हुआ फिर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन थी ना, इट इज नॉट पॉसिबल। देखो मैंने आपको एल्जेब्रिक भी प्रूव करके दिखा दिया और मैंने आपको उस डायग्राम से भी समझा दिया कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम कभी भी -2 और 2 के बीच में नहीं हो सकता। हमेशा ये बात आप याद रखना। और वो डायग्राम मैंने इसलिए बनाया था ताकि आपके माइंड में रहे वो बात कि उस डायग्राम के अंदर कौन कौन से नंबर थे, -2 और 2, उसके बीच में वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चों, स्क्वायर रूट निकालना किसका, एक इररेशनल नंबर का। बच्चों इररेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, ये जनरल फॉर्म मैंने आपको बता दी। इस जनरल फॉर्म में देखो ध्यान से, मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक करके। इसमें ये जो 2 है ना, ये बच्चों क्या है, फिक्स्ड है, मतलब कि यहाँ पे हमेशा 2 ही आएगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पर हमेशा 2 ही आना चाहिए, सिर्फ 2 ही आना चाहिए, 2 के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, बस मेरी बात ये ध्यान रखना। उसके अलावा क्या क्या है देखो, ये है a इंटू बी, ये क्या है बच्चों, a इंटू बी, और ये क्या है a प्लस बी, मतलब कि दो नंबर है, एक a और एक b। ये तो बच्चों क्या है, प्रोडक्ट है उनकी, ये तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ a एंड b है। और ये क्या है बच्चों, ये सम है उनका, है ना, सम ऑफ a एंड b है। तो ये इसके रूट के अंदर तो क्या लिखी हुई है, प्रोडक्ट, और रूट से बाहर ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, उन दोनों नंबर का सम। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं ये कह दूँ, अच्छा इसको फिर हम क्या लिखेंगे पता है, देखो इसको हम क्या लिखेंगे, मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, इस a को रूट a का होल स्क्वायर लिख दूँ, बोलो, इस b को रूट b का होल स्क्वायर लिख दूँ, और ये 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी लिख दूँ। अब आप बता दो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, अंदर रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बन गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो, आंसर क्या आ गया बच्चों, रूट ए प्लस रूट बी। बोलो आ गया ना। और इसका आंसर मैंने क्या लिखा, रूट ए प्लस रूट बी। बट ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल दूंगा। आप देखो ध्यान से, पहला एग्जाम्पल, आप जैसा मैं कह रहा हूँ ना बस आप वैसा ही सोचो। मैंने क्या कहा, यहाँ 2 आना ही चाहिए, ये तो क्या है बच्चों, फिक्स है। मैंने कहा यहाँ 2 आना चाहिए और यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो इसका मतलब मेरे को इस टर्म के बारे में तो सोचने की कोई जरूरत है ही नहीं, है ना, 2 आना चाहिए, 2 ही है, तो बस फिर अपनी समस्या खत्म। बट यहाँ पे जो ये नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, ये बता दो आप मेरे को क्या है। ये तो है बच्चों ए बी, ये तो कोई दो नंबर है उनकी प्रोडक्ट है 6, है ना। और ये क्या है बच्चों, उन दोनों नंबर का सम है। मतलब कि मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, मतलब एक टारगेट दे रहा हूँ आपको, क्या, थिंक ऑफ टू नंबर्स। आप दो नंबर के बारे में सोचो, थिंक ऑफ टू नंबर्स सच दैट देयर सम इज 5, देयर सम इज 5 एंड प्रोडक्ट इज 6। बस आपका टारगेट ये है कि आप ऐसे दो नंबर बता दो मेरे को जिनको मैं ऐड करूँ तो 5 आए और जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए। छोटा बच्चा भी बता देगा 3 और 2, है ना। तो बस आप क्या लिख दो, इस बाहर वाले 5 को क्या लिख दो, 3 + 2,
और इस अंदर वाले 6 को क्या लिख लो 3 इंटू 2। अब क्वेश्चन खत्म। इस 3 को क्या लिख दो बच्चों रूट 3 का होल स्क्वायर, इस 2 को क्या लिख दो रूट 2 का होल स्क्वायर। देखो एक क्वेश्चन आपको अजीब लगेगा, आगे तो आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे 2 और ये क्या है रूट 3 इंटू रूट 2, तो कुल मिला के ये क्या बन गया बच्चों रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट 3 प्लस में रूट 2। इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा। और वेरीफाई करना है तो क्या करोगे आप इसका स्क्वायर करके देख लो, रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर करके देख लो, अगर वो 5 प्लस 2 रूट 6 आ जाता है तो मतलब आपका क्वेश्चन क्या है सही है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, ये फिक्स है और 2 आना चाहिए और 2 ही है बच्चों, अगर 2 आना चाहिए 2 ही है तो मतलब इसके बारे में तो सोचने की आपको जरूरत है ही नहीं, है ना, छोड़ दो इसको। तो अब तो ऐसे नंबर के बारे में सोचो जिनकी प्रोडक्ट हो बच्चों 21 और जिनका सम कितना हो 10, यही तो मैंने बताया था आपको। तो आराम से सोच लोगे प्रोडक्ट 21 है मतलब 7 3 होता है, यानी कि दो नंबर कौन से होंगे बच्चों 7 एंड 3। तो इस 10 को क्या लिखोगे पता है, पहले हमेशा हैबिट बना लो बच्चों, पहले हमेशा बड़ा नंबर लिखोगे ना 7 + 3, अभी बताऊंगा वो क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा। 21 को क्या लिख दो 7 इंटू 3, अभी 7 को क्या लिखो रूट 7 का होल स्क्वायर, 3 को क्या लिखो रूट 3 का होल स्क्वायर, लेकिन अब की बार देखो माइनस का साइन है और इसको लिख दो रूट 7 इंटू रूट 3। अब बोलो अंदर क्या बनेगा ये रूट 7 और रूट 3 का होल स्क्वायर, बच बीच में माइनस के प्लस बच्चों ये माइनस है ना आपकी बात, तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो आंसर ये आ गया। लेकिन आप एक बात सोचो, अब एक बच्चे के दिमाग में है कि मैं तो है ना इसको 3 + 7 लिखूंगा, फिर ये रूट 3 प्लस रूट 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे रूट 3 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों बताओ रूट 3 माइनस रूट 7 नेगेटिव होता है ना, क्योंकि रूट 3 छोटा होता है रूट 7 बड़ा, बट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट तो कभी नेगेटिव आता ही नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले हमेशा बड़ा नंबर लिखना फिर हमेशा छोटा नंबर लिखना, कब जब माइनस का साइन हो, प्लस का साइन हो तो फिर चाहे 7 + 3 लिखो चाहे 3 + 7, उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। फर्क कहाँ पे पड़ेगा जब नेगेटिव साइन हो। बस हैबिट बना लो, चाहे प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन, पहले क्या लिखोगे बड़ा नंबर फिर क्या लिखोगे छोटा नंबर। अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने क्या बोला आपको बच्चों, ये क्या है 2 फिक्स है, मैं आपको बार बार ये लिख के बता रहा हूँ ताकि अब आने वाले क्वेश्चन में जब 2 नहीं आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो 2 होना चाहिए था और है नहीं, फिर मैं कैसे क्रिएट करूंगा। अब बोलो मेरे को सम कितना आना चाहिए दो नंबर का 20 और प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बच्चों 51। देखो प्रोडक्ट 51 जैसे ही आती है ना, 51 तो क्या होता है 17 3 होता है, तो मेरे दिमाग में तुरंत आ जाएगा 17 और 3, तो फिर क्या लिख दो आप, पहले बड़ा नंबर लिखो फिर छोटा नंबर लिखो और इसको क्या लिखो 17 इंटू 3। अब इस 17 को क्या लिखो रूट 17 का होल स्क्वायर और इसको लिखो रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये ऐसे बन गया। तो ये कंप्लीट क्या बन गया बच्चों रूट 17 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, मतलब कि आंसर आ गया रूट 17 माइनस रूट 3। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2 क्या है फिक्स है और ये 2 तो 2 ही है। बस अब आप ऐसे दो नंबर के बारे में सोच लो जिनकी प्रोडक्ट बच्चों कितनी हो 2, ये वाला नंबर, और जिनका सम कितना हो 3। प्रोडक्ट 2 यानी कि 2 और 1 सोच लो, है ना, 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, मतलब इस 3 को बाहर वाले 3 को क्या लिख दो 2 + 1 और अंदर वाले 2 को 2 × 1 लिख दो। अब इस 2 को क्या लिख दो रूट 2 का होल स्क्वायर, 1 को क्या लिख दो 1 का स्क्वायर लिख दो, रूट 1 का स्क्वायर लिखो या 1 का स्क्वायर, है ना। तो ये फाइनली क्या बन गया आपका रूट 2 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट 2 + 1। इस क्वेश्चन का क्या आएगा बच्चों आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों मैंने हर बार आपको 4 क्वेश्चन में क्या बताया बच्चों, क्या आना चाहिए बाहर 2, 2 फिक्स होना चाहिए, बट अब की बार 2 फिक्स नहीं है। ये यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए ना, 2 मस्ट बी देयर, और अब की बार 2 नहीं है, तभी तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हर बार लिखोगे ना तो एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आ गया तो आपको ध्यान रहेगा कि यहाँ पे तो 2 होना चाहिए, 2 है नहीं, क्रिएट करना पड़ेगा, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बताओ 2 कैसे लेके आऊँ मैं इसको, 2 बनाना पड़ेगा, कैसे भी बनाओ चाहिए। इस 4 को मैं 2 × 2 लिख दूँ। अब मुझे तो सिर्फ 2 चाहिए, मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए बच्चों 2। तो आप क्या करो इस एक 2 को रूट के अंदर भेज दो, बट जब एक 2 रूट के अंदर जाएगा तो बताओ ये 2 जाएगा कि 4 जाएगा, 4 जाएगा ना, क्योंकि तभी तो ये रूट से बाहर आके क्या बनेगा वापस 2 बनेगा। तो बस अब क्वेश्चन पहले जैसा बन गया ये, अब तो क्वेश्चन ये पहले जैसा बन गया, सम कितना ले आओ आप 7 और प्रोडक्ट कितनी ले आओ बच्चों 12, तो नंबर क्या हो गए 4 एंड 3। तो पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर और ये लिखो 4 × 3, तो इसको डायरेक्ट लिख दो 4 को, 4 क्या होता है बच्चों 2 का स्क्वायर होता है, चाहे रूट 4 का स्क्वायर लिख दो एक ही बात है, और ये क्या होता है रूट 3 का स्क्वायर
तो -2 इंटू ये क्या आ गया बच्चों √4 और ये क्या आ गया √3, मतलब कि कुल मिला के ये 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन गया, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर ना बन गया और इसका स्क्वायर रूट, तो आंसर क्या आ गया 2 माइनस √3। और मैंने कहा था ना पहले हमेशा बड़ा नंबर लिखना, 2 माइनस √3 पॉजिटिव होता है क्योंकि √3 क्या होता है 1.7 लगभग, तो 2 में से 2 से छोटा नंबर माइनस करोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो, फिर वही बात यहाँ पे बच्चों क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, बट 2 है नहीं तो कोई बात नहीं हम बना लेंगे। क्या करोगे अब आप समझ गए, 8 प्लस इस 4 को लिखेंगे बच्चों 2 इंटू 2, अब एक 2 अंदर जाएगा बट 3 इंटू 4 जाके क्या आ गया 8 प्लस 2 √12 आ गया। अब बता दो दो ऐसे नंबर के बारे में सोच लो जिनका सम हो 8 और जिनकी प्रोडक्ट हो बच्चों 12, तो क्या होगा बोलो 6 एंड 2 होगा ना, 6 एंड 2। तो इस 8 को क्या लिख दो, 8 को लिख दो 6 प्लस 2 और इस 12 को क्या लिख दो 6 इंटू 2। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो इसका आंसर क्या आएगा √6 प्लस √2 है ना, होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दिया, √6 प्लस √2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्स आपको दे रखा है, √x प्लस 1/√x निकालना है। पर जो x दे रखा है, मैं आपको दो मेथड बताता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। अभी तो एक तो यही जो हम कर रहे हैं कि x आपको दे रखा है और उसका मेरे को क्या निकालना है, रूट निकालना है। रूट निकालना तो मेरे को आता है, इसका रूट निकालना तो अभी हमने सीखा है ना। देखो अब तो आप पता लग गया, 5 को क्या लिख दो 3 प्लस 2 लिख दो और 6 को क्या लिख लो 3 इंटू 2, तो डायरेक्ट आंसर बोलो इसका कितना आ जाएगा √3 प्लस में √2। √3 प्लस √2 तो किसका आंसर है बच्चों, √x का आया है, और 1/√x क्या होगा, ये तो इसका रेशनलाइज कर दो इसको, यानी कि रेसिप्रोकल कर दो, और अब रेसिप्रोकल करके इसको रेशनलाइज कर दो, तो बोलो √3 माइनस √2 आ गया। क्या ये क्या आ गया बच्चों √3 माइनस √2। सो आंसर क्या आ गया बोलो, आंसर है √x प्लस 1/√x, यानी कि √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2, √2 से √2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया बच्चों 2√3। ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड है जो अभी हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसका यूज करके। बट अब इसका देख लो एक मेथड नंबर 2, मैं आपको सिर्फ अप्रोच सिखा रहा हूँ मैथ को सोल्व करने के, क्वेश्चंस को आगे आने वाले टाइम में आप कैसे करोगे वो आपकी मर्जी है, बट आपको आना चाहिए इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका। आप कंसीडर कर लो एक बार, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको निकालना क्या है √x प्लस 1/√x है ना। मैं कहता हूँ मैं ना रूट से बचना चाहता हूँ, तो मैं इसका स्क्वायर निकाल देता हूँ भाई, मैं इसका स्क्वायर निकाल देता हूँ, लास्ट में जो आंसर आएगा उसका क्या कर दूंगा स्क्वायर रूट कर दूंगा मैं। तो बताओ ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये होता है ना। तो मतलब कुल मिला के ये हो गया x प्लस 1/x प्लस में 2। अब आप मेरे को बता दो x अगर ये है तो 1/x तो मैंने निकालना सिखाया ना आज, डायरेक्ट ही क्या लिख दो इसको 5 माइनस 2√6। क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर और 2√6 का स्क्वायर करोगे तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का होता है 1 का। तो ये क्या आ गया बोलो, x तो आ गया 5 प्लस 2√6 और ये क्या आ गया 5 माइनस 2√6, 2√6 तो कैंसिल, तो कितना आ गया 12, बट 12 हमारा आंसर नहीं है, ये तो √x प्लस 1/√x का स्क्वायर है, तो ये कितना आएगा स्क्वायर रूट आएगा, और 12 को लिख दो 4 इंटू 3 यानी कि 2√3, और देख लो आंसर वही 2√3 है ना। अब एक बच्चा ये कहेगा कि सर है ना इसमें प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया आपने, भाई यहाँ पे जब मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो मेरे को प्लस माइनस लिखना चाहिए, बट क्या ये वैल्यू आप मेरे को बच्चों ये बता दो -2√3 हो सकती है क्या, आप अपना दिमाग लगाओ। ये वैल्यू क्या होती है हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब x जीरो तो हो ही नहीं सकता है ना, जीरो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जीरो तो डिफाइन ही नहीं है। ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम नेगेटिव कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं होती ना, इसलिए मैंने प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया, सिर्फ मैंने कौन सी वैल्यू ली +2√3। अगर ऑप्शन में प्लस माइनस 2√3 हो गई और आपने वो टिक कर दिया तो मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत, क्यों इसका आंसर नेगेटिव कैसे आ जाएगा बताओ आप मेरे को, हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। ऐसे ही है क्वेश्चन देखो। अब अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उसमें क्या किया था बताओ, 2 नहीं था 4 था और मैंने जानबूझ के उसको 2 बनाया, अब तो है ही नहीं कुछ भी नहीं है, अब तो ये क्या है बच्चों 1 है। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे तो 2 बनाना है कुछ भी करके, तो आप कहोगे इसमें तो अब एक ही तरीका बच गया कि सर आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, मतलब कि 2 से ये लो ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 2 से नीचे, 2 बनाना है तो तभी तो बनेगा ना 2, तो 2 बनाना है तो 6 2 जा 12 और -2√35, और ये 2 जो नीचे वाला 2 है ना बच्चों ये आपको कोई परेशान नहीं करेगा, ये ऐसे चलता रहेगा ठीक है। अब बस आप ऊपर वाले नंबर के बारे में सोचो, प्रोडक्ट कितनी 35 और सम कितनी 12, तो क्या होगा 7 एंड 5 हो जाएगा ना, दो नंबर 7 और 5। तो ऊपर क्या लिख दूँ मैं बोलो 7 प्लस 5 और इस 35 को क्या लिख दूँ 7 इंटू, नीचे वाला 2 एज इट इज चलता रहेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये क्या आ गया ऊपर वाला नंबर बोलो, √7 प्लस √7 माइनस, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है ना, ये क्या आ गया बच्चों, √7 माइनस √5, और नीचे क्या है 2, बट ये भी रूट में, तो मतलब √2, यही इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर है। अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहो ना, अगर आप चाहते हो कि इसको वेरीफाई करके दिखा दो कि ये आंसर सही है कि नहीं, वेरिफिकेशन कैसे करते हो बच्चों बताओ। जैसे मैं आपको ये कह दूं कि √144 और एक बच्चे ने कह दिया जी आंसर 12 है, तो आप वेरिफिकेशन कैसे करते हो, इस 12 का स्क्वायर करके देख लो, अगर ये वाला 144 आ गया तो मतलब आपका आंसर सही है। तो मैं कहता हूँ इसका क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, ये क्या आना चाहिए बताओ, ये क्या आना चाहिए नंबर, इसका पूरे का आंसर ये बच्चों ये नंबर आना चाहिए जो अंदर लिखा हुआ है ना 6 माइनस √35, तो करो स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और नीचे √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो बोलो क्या आ गया 12 माइनस 2√35/2, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 6 माइनस √35 आ गया ना कोई, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, वही सेम क्वेश्चन, बी की वैल्यू दे रखी है तो बी बताना है, मतलब सोल्व करके बता दो, कहता है बी कितना है। एक बार ये वाला पार्ट सोल्व कर देता हूँ मैं, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। 6 को क्या लिख दो बच्चों, 3 और 2, 6 को क्या लिखोगे 5 और 1 है ना, क्योंकि देखो प्रोडक्ट 5 आनी चाहिए, तो 5 और 1 होगा, तो 6 को क्या लिख दो 5 + 1, इसका आंसर क्या आ गया बोलो √5 + 1 आ गया ना ये। इसी तरह से अगर माइनस लगा दूंगा मैं, तो बस क्या आ जाएगा, ये √5 - 1 आ जाएगा, है ना, √5 - 1, इन दोनों को क्या किया गया है, ऐड किया गया है, तो बच्चों √5 + 1 प्लस √5 - 1, तो क्या आंसर आ गया 2√5, इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर है 2√5, आसान क्वेश्चन था ये तो। अब बच्चों ये कॉन्सेप्ट देखो, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा हुआ है f(x) लिख दिया मैंने अपनी मर्जी से x - 2 इंटू x - 1, तो आपसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा x का, यानी x⁻1 का, किसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो f(x) के अंदर कितने लीनियर फैक्टर है मल्टीप्लाई में बताओ, तो f(x) के जितने लीनियर फैक्टर होते हैं ना, उससे एक कम पावर का कोफिशिएंट पूछा जाएगा। मतलब अगर ये 2 फैक्टर है मल्टीप्लाई में तो x⁻1 का कोफिशिएंट पूछा जाएगा, अगर ये बच्चों 3 फैक्टर है मल्टीप्लाई में तो x⁻2 का कोफिशिएंट पूछा जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में होते 4 फैक्टर ऐसे x-1, x-2, x-3, x-4, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या पूछा जाएगा बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x³, वो क्या होगा ध्यान से देखो। मैं कहता हूँ मुझे पता नहीं, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ फैक्टर्स की, तो मल्टीप्लाई करूंगा फैक्टर्स की, तो क्या आ गया बोलो x² - 3x + 2, और मुझसे क्या पूछा गया है x का कोफिशिएंट, तो बता दो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है -3, आ गया मेरा आंसर। बट डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ मैं, क्या इसके f(x) के रूट बता सकते हो आप मेरे को, यानी कि जीरोज बता दो। जीरोज कैसे निकालते हैं, एक बार इसको जीरो पुट करके, एक बार इसको जीरो पुट करके, मतलब 1 और 2, इसकी जीरोज क्या आ गई बच्चों, जीरोज आर 1 एंड 2, इन दोनों जीरोज का क्या निकाल दो बच्चों, सम निकाल दो, कितना आ गया 3, तो फिर इसका क्या कर देना बस नेगेटिव, मतलब कि सम ऑफ रूट्स निकाल के और बच्चों उसका नेगेटिव साइन लगा दो, वही आपका क्या होगा x का कोफिशिएंट होगा। जैसे इसमें बताओ x² का कोफिशिएंट फॉर्मूला क्या होता है, बस ये रट लो, माइनस टाइम्स सम ऑफ रूट्स, रूट का मतलब इसको जीरो पुट करके जो x की वैल्यू आएगी 1 2 3, 1 2 3 को ऐड करके उसके आगे साइन क्या लगा दो नेगेटिव, और देखो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वेरीफाई करके बता दिया, इनकी मल्टीप्लाई कर ली तीनों एक्सप्रेशंस की, ये आ गया, और x² का कोफिशिएंट देखो कितना दिख रहा है -6 आ गया है ना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो काफ़ी सारे, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन दिस एक्सपेंशन, तो बता दो मेरा आंसर कितना होगा। मैंने क्या बताया था, माइनस सम ऑफ रूट्स माइनस टाइम्स ऑफ सम ऑफ रूट्स, रूट कितने हैं बच्चों -1 मत बोल देना, इस x-1 को जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू जो आती है वही तो क्या कहलाता है, इसका रूट कहलाता है ना। क्या आ गया 1, फिर ये 2 + 3 + 4, यानी कि -10 अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब ये देख लो x⁻9 का कोफिशिएंट पूछा जाएगा, देखो अगर x⁻9 है तो ये टर्म कितनी मिलेगी 10, एक ज़्यादा 1 2 3 10 तक है ना, तो आंसर क्या आएगा बोलो माइनस सम ऑफ रूट्स, बस ये लिख लो आप माइनस सम ऑफ रूट्स, रूट कौन कौन से 1 + 2 + 3 अप टू 10, और ये अंदर जो लिखी हुई है सीरीज ये क्या है बच्चों एपी है ना, और एपी में 10 टर्म का सम क्या होता है 10/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, तो यानी कि -55, इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आएगा। अब ये देख लो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻49, ये कितनी टर्म है बोलो, ये टर्म 1 2 3 50 तक है, मतलब ये 50 टर्म्स है ना,
टर्म्स 50 है तो x की पावर 49 का कोफिशिएंट पूछा जाएगा, तो आंसर क्या आएगा वही माइनस सम ऑफ रूट्स। और रूट्स बच्चों कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, 1 + 2 + 3 अप टू 50। ये क्या है, ये सीरीज कौन सी लग रही है आपको, एपी है ना, 50 टर्म है, तो क्या फॉर्मूला होता है n/2 यानी 50/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो कितना आ गया -25 इंटू, सॉरी ये 50 है, 25 इंटू 51, 25 को 51 से मल्टीप्लाई कर दो, 125 5 7 1275 यानी -1275 अपने इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, x की पावर 49 का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पे मैंने +1 लगा दिया, +1 देखो इस तरह से, मेरा आंसर क्या आएगा, फॉर्मूला वही रहेगा माइनस टाइम्स ऑफ सम ऑफ रूट्स, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं कर रहा, बट अब रूट चेंज हो गए ना, रूट ये 1 नहीं है इसका रूट बच्चों, -1 है, -1 -2 -3 और अप टू बच्चों कितना है बताओ, सारे में माइनस लगा दो क्योंकि सारे रूट माइनस के हैं, माइनस बाहर कॉमन ले लो, माइनस बाहर कॉमन ले लोगे तो बताओ ये तो ऐसी सीरीज बन गई ना, और इसका आंसर कितना निकाला था हमने 1275। तो बस ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस है तो फिर वो आंसर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। अब ये देखो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 49, पूछा मैंने x की पावर 49 का कोफिशिएंट है, बट अब की बार मैंने जो टर्म्स दिए ना वो देखो कैसे दे दी, 99 97 95 3 1, आप इसको उल्टा कर कैसे लिखो 1 3 5 लास्ट में 99, ये कितनी टर्म्स है बोलो, ये 50 टर्म्स है क्या बच्चों, ये 1 से लेके 100 में कितने ओड नंबर होते हैं, 50 होते हैं, और ये सारे के सारे ओड नंबर तो है, मतलब ये 50 टर्म है। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर टर्म्स 50 है तो बच्चों आपसे किसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा, x की पावर 49 का, तो आंसर क्या रहेगा मेरा बोलो माइनस सम ऑफ रूट्स। मैं एक ही फॉर्मूला आपको बार बार बता रहा हूँ, माइनस टाइम्स ऑफ सम ऑफ रूट्स। रूट कितने हैं बता दो, रूट बच्चों एक -1 आएगा है ना, एक -3 आएगा, एक -5 आएगा, और लास्ट में एक क्या आएगा बच्चों माइनस के 99, माइनस को मतलब के बाहर कर दो, 1 + 3 + 5 अप टू 99। अब क्या इसको एपी के मेथड से ऐड करोगे क्या बच्चों, चाहे एपी के मेथड से ऐड कर लो, या ये क्या है बोलो सम ऑफ फर्स्ट 50 और नेचुरल नंबर, आप कैसे कर लो, एपी लगा के फॉर्मूला कर लो 50/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या मुझे तो ये दिख रहा है कि पहले 50 और नेचुरल नंबर का सम कितना होता है 50 का स्क्वायर यानी कि 2500, इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, x की पावर 49 है, लेकिन अब की बार देखो मैंने टर्म वही दी है, बट बीच में प्लस की जगह क्या लगा दिया माइनस का साइन, तो अब बताओगे मेरे को आंसर क्या आएगा माइनस रूट, रूट एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है, एक कितना है बच्चों 99, तो इसका आंसर बस कितना आ जाएगा -50 का स्क्वायर यानी कि -2500। तो जो पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था +2500, अब की बार क्या आ जाएगा -2500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर आपसे x की कुछ पावर का कोफिशिएंट पूछा जाएगा। कितनी पावर का कोफिशिएंट पूछा जाएगा, हमेशा जितनी टर्म्स ये मल्टीप्लाई करके देगा उससे एक कम पावर का, अगर टर्म इसने 20 करी है मल्टीप्लाई में तो उससे एक कम यानी कि x की पावर 19 का कोफिशिएंट आपसे पूछा जाएगा।